नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं कविता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शानदार शिक्षा विद कविता में एक नई वीडियो में, जिसमें मैंने विद्यालय निपुण बनाने हेतु कार्य योजना बताई है कि हमें अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए कैसी कार्य योजना बनानी है। तो ये मैंने इसका फ्रंट पेज बनाया है, कवर पेज, जिस पे मैंने एक साधारण सा टाइटल लिख दिया है, विद्यालय निपुण बनाने हेतु कार्य योजना पंजिका, और उसका लोगो बना दिया है। आप इसको किसी भी तरह से अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। अंदर भी मैंने सेम कार्य यही किया है, लोगो लगाकर मैंने पंजिका को लिख दिया है कि कौन सी पंजिका है। फिर आता है इसका पहला पेज, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश निपुण भारत मिशन निपुण विद्यालय निर्माण हेतु कार्य योजना, अपने विद्यालय का नाम, विकास खंड, न्याय पंचायत, विधायी बोर्ड और इंचार्ज प्रधानाध्यापक का नाम लिखना है। उसके बाद इसमें है शिक्षक विवरण। हमें हमारे विद्यालय में जितने शिक्षक हैं उनका विवरण देना है कि कितने सहायक अध्यापक हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, या अगर आपके यहाँ आंगनबाड़ी सहायिका या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं तो आप उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर अगला है इसमें कक्षावार छात्र छात्राओं की संख्या कि बाल वाटिका में कितने बच्चे हैं, कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, और उनका योग कितना है। इसमें हमें कक्षावार छात्र छात्राओं की संख्या लिखनी है। फिर इसमें अगला टॉपिक आता है क्रियाशील कक्ष संख्या कि हमारे विद्यालय में कितने कक्ष संख्या ऐसे हैं जो क्रियाशील अवस्था में हैं, और किस कक्ष संख्या में कौन सी कक्षा हमारी पठन पाठन का कार्य करती है, कौन सी कक्षा में, कक्ष संख्या में कौन सी कक्षा का संचालन हो रहा है। ये मैंने इसका पूरा बनाया है और अपने विद्यालय के कुछ प्रिंट आउट मैंने निकालवा के इसमें पेस्ट कर दिए हैं। फिर है इसमें कक्षा अध्यापिका नियुक्ति कि कौन से अध्यापक को कौन सी कक्षा अध्यापक बनाया गया है। तो जैसे हमारे विद्यालय में जो शेड्यूल है मैंने उस हिसाब से लिख दिया है, आप अपने विद्यालय के शेड्यूल के हिसाब से लिख सकते हैं। इसको अपने जो है अपने विद्यालय की शिक्षकों की संख्या के अनुसार आप इसको विभाजित करके लिखेंगे। फिर इसमें यह है दिवसवार शिक्षकों का कार्य विभाजन है, जिसमें विद्यालय खोलना, बंद करना, पानी व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियाशील कर देखकर प्रयोग करना, रसोई घर की साफ़ सफाई से पाक व्यवस्था देखना, ये सब हमें इसमें देखना है कि दिवसवार इसमें विभाजन कर दिया है कि सोमवार को कौन सा शिक्षक देखेगा, मंगलवार को कौन सा शिक्षक देखेगा, डे वाइज इसको सारे शिक्षकों को विभाजित कर दिया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, यदि किसी भी शिक्षक की अवकाश अवधि में या उसको कोई छुट्टी पे जाना पड़ रहा है तो कक्षा शिक्षण या दिवसवार कार्य की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी या उनके निर्देशानुसार अन्य शिक्षकों की होगी। वो जिसको निर्देश करेंगे उसको ये कार्य करना होगा। फिर है इसमें विद्यालय संचालन हेतु समय विभाजन। दोस्तों इसमें मैंने समय सारणी लिखी नहीं है, इसमें मैंने अपने विद्यालय की जो है समय सारणी जो बनी हुई है उसका प्रिंट आउट मैं इसमें पेस्ट कर दूंगी, इस वजह से मैंने अभी इसमें अपने समय सारणी नहीं लिखी है। आप अपने विद्यालय की समय सारणी अगर है तो आप उसमें लिख सकते हैं या उसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसमें पेस्ट कर सकते हैं। फिर है निपुण विद्यालय बनाने हैं तो हमने क्या क्या कार्य योजना की है। सबसे पहला है कि बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए कार्य योजना कि बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए हमने क्या क्या करना है। तो पहला इसमें अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा, अनुपस्थित के कारण और निदान पर कार्य किया जाएगा कि अनुपस्थित के कारण क्या है, यदि वो जेन्युइन कारण है या कुछ ऐसा कारण है तो उस पर हम निदान कार्य करेंगे। पीटीएम व अभिभावकों से चर्चा परिचर्चा करेंगे। फिर है समय सारणी की योजना, प्रत्येक विद्यालय में समय सारणी का निर्धारण करेंगे। यदि हम अपने विद्यालय में समय सारणी का निर्धारण कर लेंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था या कक्षा संचालन सुचारू रूप से चलता रहेगा। फिर शिक्षकों को समय सारणी के अनुसार कार्य करना होगा, आकलन प्रपत्र तैयार करना होगा, आवश्यकता अनुसार बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण पर कार्य करना होगा। फिर है शिक्षण योजना एवं टीएलएम का प्रयोग, प्रत्येक शिक्षक को कक्षा संचालन में शिक्षण योजना व टीएलएम का प्रयोग करना है, उचित बैठक व्यवस्था पर ध्यान देना है और शिक्षण प्रक्रिया का नियमित मूल्यांकन करना है। इसके बाद आता है कक्षा में शिक्षकों द्वारा शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग करना। यदि हम इन शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग करेंगे तो जो है हम अपने विद्यालय को निपुण बनाने में सक्षम रहेंगे और हम यह कार्य अपना आसानी से कर पाएंगे। विद्यालय निपुण बनाने के लिए समस्त शिक्षक अपनी कक्षा संचालन में निम्न शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग करेंगे। प्रिंट रिच कक्षा का वातावरण जो है बनाएंगे,
कक्षा में प्रबंधन व बैठक व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। टीएलएम से भरा कक्षा कक्ष रखेंगे। रोचक प्रस्तावना रखेंगे। रोचक प्रस्तावना दोस्तों मैंने इसमें 2 बार लिख गए हूँ गलती से, लेकिन इसमें आप ध्यान दे दीजिएगा। कार्यपत्रकों का प्रयोग, सभी को शामिल कर समूह में कार्य करेंगे। सभी बच्चों को जो है शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सीख रहा है हम केवल उसी पे ध्यान देंगे। हमें सभी बच्चों को एक समान देखना है और हर बच्चा सीख सकता है, इस पर हमें ध्यान देना है कि हर बच्चा सीख सकता है। परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग करना है। अभ्यास के अवसर देना है और सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना है। इसके बाद है कक्षा अध्यापक व कक्षा संचालनकर्ता अध्यापक के क्या दायित्व होंगे। कक्षा अध्यापक के क्या दायित्व होंगे। प्रथम कालांश में उपस्थित बच्चों की उपस्थिति अंकित करना। लगातार अनुपस्थित बच्चों के ठहराव हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित करना व उनसे संपर्क करना। यानी कि जो बच्चे लगातार अनुपस्थित हैं हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे और क्या कारण है इसका पता लगाएंगे और अपने बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय पर आयोजित होने वाली मासिक मीटिंग में बच्चों के शैक्षिक स्तर पर अभिभावकों से चर्चा करेंगे और बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करेंगे। फिर है कक्षा संचालनकर्ता अध्यापक के दायित्व। कक्षा संचालनकर्ता यानी कि जो कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा है उसके क्या दायित्व हैं। कक्षा संचालनकर्ता अध्यापक शिक्षण संदर्शिकाओं में दिए गए दिशा निर्देशों एवं कालांश समय विभाजन के अनुसार शिक्षण कार्य करते हुए अभिलेखीकरण करेंगे। फिर है बच्चों का साप्ताहिक आकलन कर अभिलेखीकरण करेंगे। साप्ताहिक अध्यापक मीटिंग में इंचार्ज प्रधानाध्यापक को बच्चों के शैक्षिक स्तर से अवगत कराएंगे, जिससे प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य किया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पर हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि कालांश समय विभाजन के अनुसार जो ये लाइन आई है कि कालांश समय विभाजन के अनुसार शिक्षण कार्य करेंगे, इसमें कालांश विभाजन का मतलब ये है कि जैसे ही भाषा और गणित का कालांश का चलना है वैसे ही हमको शिक्षण कार्य करना है। जैसे पहला मौखिक भाषा का चलना है, दूसरा डिकोडिंग का चलना है, तीसरा पठन का चलना है, ऐसे ही भाषा में गणित में भी ऐसे ही चलना है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैंने इसकी पूरी वीडियो अपलोड की है, आप हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर है इसमें कक्षा संचालन में सहायक शिक्षण सामग्री का आवश्यकता अनुसार निर्माण करते हुए प्रयोग करना। हमें जो कक्षा संचालन में जो पाठ पढ़ाना है, जो प्रकरण हम पढ़ाएंगे उसके अनुसार हमें शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना होगा। प्रिंट रिच मटेरियल गणित किट का प्रयोग हम करेंगे अपने शिक्षण कार्य में। कक्षा शिक्षण में दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग, निपुण लक्ष्य ऐप का प्रयोग करना है। पुस्तकालय का प्रयोग करना है। प्रत्येक बच्चे को पुस्तकालय में ले जाना है और प्रत्येक बच्चे को पुस्तकों को पढ़ने उलटने पलटने के लिए हमें देना है कि बच्चा उसे पढ़े, उसको देखे और उससे कुछ सीखे। फिर है निपुण भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने हेतु विद्यालय के प्रयास। यानी कि हम जन आंदोलन यानी हम जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे। इसके लिए हमें विद्यालय स्टाफ मीटिंग करनी होगी। प्रत्येक साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शनिवार विद्यालय उपरांत समस्त स्टाफ के साथ बैठक आयोजित कर गत सप्ताह के आकलन पर चर्चा करनी है। आगामी सप्ताह पर हमें क्या कार्य करना है इसको तैयार करेंगे, इस पर रूपरेखा तैयार करेंगे। फिर है शिक्षक अभिभावक मीटिंग। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को विद्यालय पर शिक्षक अभिभावक मीटिंग का आयोजन कर माह में बच्चों द्वारा प्राप्त शैक्षिक उपलब्धियों से अभिभावकों को अवगत कराएंगे और समय समय पर शासन द्वारा प्राप्त शासनादेशों पर चर्चा करेंगे और अभिभावकों को जागरूक करेंगे कि वो जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है उस पर वो ध्यान दें और उन्हें ज़रूर कराएं। और बच्चों को विद्यालय में नियमित एवं स्वच्छता के साथ यूनिफॉर्म में भेजने हेतु प्रेरित करेंगे। माह में कम उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों को उनकी उपस्थिति बढ़ाने हेतु प्रेरित करेंगे और उनको शिक्षा के महत्व से अवगत कराएंगे। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक हम करेंगे। प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा और उसमें जो है प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। फिर है मिड डे मील
एमडीएम साफ़ सफाई एवं शुद्ध वातावरण। मिड डे मील को भी हम अपनी कार्य योजना में शामिल करेंगे। बच्चों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करेंगे। बच्चों के गर्म दूध, भोजन व फल को मेनू के अनुसार व्यवस्था करेंगे। एमडीएम स्वच्छ स्थान पर बैठाकर खिलाने की व्यवस्था करेंगे। रसोइया माता को जो एप्रिन मिला है व कैप जो सामान जो उपलब्ध कराया गया है उसको प्रयोग करने के लिए हमें जागरूक करना है कि वो उसे पहन कर ही बच्चों का खाना बनाएं और उन्हें जो है खाने के लिए परोसें। बालिकाओं को शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे कि विद्यालय में बने हुए शौचालयों का प्रयोग करें। फिर है शिक्षक के अवकाश संबंधी नियम। जब विद्यालय में कोई भी शिक्षक अवकाश पर चला जाता है तो उसके नियम को भी हम कार्य योजना में शामिल करेंगे। सभी शिक्षक मानव संपदा आईडी पर रिपोर्टिंग ऑफिसर वर्तमान समय के प्रधानाध्यापक को बनाएंगे। यदि संभव हो तो अपने अवकाश लेने की सूचना एक दिन पहले प्रधानाध्यापक को देंगे ताकि कक्षाओं का संचालन विधिवत हो सके। अपने अवकाश संबंधी यदि हमें कोई समस्या आती है तो अपने ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क कर अपने द्वारा लिए गए समस्त अवकाश को ऑनलाइन दर्ज करेंगे और माह के 20 तारीख तक स्वयं उक्त शिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी अवकाश को अपने ऑनलाइन करें। फिर इसमें हम साप्ताहिक योजना जैसे चलनी है गणित की और भाषा की, कि गणित की दिवस 1 से 4 तक अनुदेशात्मक कार्य की चलनी है और भाषा में दक्षता अनुसार हमें शिक्षण करना है। फिर दिवस 5 में हमें गणित में आकलन करना है और दिवस 5 में हमें भाषा में पुनरावृत्ति करनी है। फिर है दिवस 6 में हमें क्या करना है, गणित में पुनरावृत्ति और रिमेडियल करना है और भाषा में आकलन व रिमेडियल करना है। ये साप्ताहिक योजना है भाषा और गणित की। फिर हमने भाषा को अलग कर दिया है कि खाली भाषा की साप्ताहिक योजना क्या है। दक्षता अनुसार 1 से 4 दिवस यानी सप्ताह के शुरुआत में 1 से 4 तक हम 1 से 4 दिन तक दक्षता अनुसार शिक्षण करेंगे। 5वें दिन हम पुनरावृत्ति करेंगे। 6ठे दिन हम आकलन व रिमेडियल करेंगे। फिर इसमें हमने गणित की जो है योजना बना दी है कि दिवस 1 से 4 यानी कि जब सप्ताह शुरू होगा तो हमें पहले से चौथे दिन तक अनुदेशात्मक कार्य करना है और दिवस 5 में समेकन व आकलन करना है और दिवस 6 में हमें रिमेडियल व पुनरावृत्ति करना है। तो दोस्तों इस प्रकार हम अपने विद्यालय की कार्य योजना बनाएंगे कि हम अपने विद्यालय को कैसे निपुण करें। अगर आप अपने विद्यालय में और कुछ करना चाहते हैं या योजना में शामिल करना चाहते हैं तो आप अपनी कार्य योजना में उसको शामिल कर सकते हैं और उसको अपने इच्छा अनुसार अपना शामिल करके उस पर अपना जो है कार्य कर सकते हैं जिससे आपका विद्यालय निपुण हो। तो दोस्तों ये रही वीडियो कि हमें कैसे कार्य योजना बनानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसकी PDF दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जिससे आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।